हमारे कार लोन के बेनिफिट की बात हुई थी और आप सबने इस पे एक एक्सप्लेनेशन वीडियो मांगी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ढंग से देखना पूरा समझने के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन का सिंपली मतलब है महंगाई, जो कि अभी 6 to 7% से इंडिया में बढ़ रही है और नॉर्मली ये 4 to 5% हमारे बढ़ती ही है। सेकेंड, इन्फ्लेशन का एक एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले आप इस 100 रुपए के नोट को देखिए। अभी अगर मैं मार्केट में जाऊं तो इससे 100 रुपीज का कोई प्रोडक्ट ले सकता हूं, लेकिन अगले साल इन्फ्लेशन रेट के 6 to 7% होने के कारण मैं इससे सिर्फ शायद 93 या 94 रुपीज का ही प्रोडक्ट ले पाऊंगा। जैसे मैगी पहले 10 रुपीज की थी 100 ग्राम, लेकिन अब 80 ग्राम है 14 रुपीज की। जैसे बिस्किट्स की 5 रुपीज की पहले क्वालिटी बहुत अच्छी आती थी, लेकिन अभी 5 रुपीज के वही बिस्किट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती है। थर्ड पॉइंट, कार पर जो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं वो अभी 8 to 9% पर एनम है, लेकिन हम ईएमआई हर मंथ पे करते हैं। तो लेट्स से 8 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1, तो वो करीबन आएगा 0.67%। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, कार लोन ईएमआई जो कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है, वो इन्फ्लेशन के कारण इफेक्ट नहीं होगी। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। बैंक ऐसे नहीं बोलेगी कि इस साल आपने 9,000 रुपीज की ईएमआई पे करी, अब अगले साल इन्फ्लेशन के कारण 9,500 की ईएमआई पे करनी पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट, अब मैं इन्फ्लेशन को रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोरिलेट करता हूं। तो अगर आपके बैंक में सपोज करिए 1 लाख रुपए पड़े हैं, तो अगले साल वो आपको दिखेंगे तो 1 लाख रुपीज ही, लेकिन 7% इन्फ्लेशन के कारण आप उससे खरीदारी सिर्फ 93,000 की ही कर पाओगे। और सपोज करिए कि जो मैंने हर महीने ईएमआई पे करी उसका साल में इंटरेस्ट बना 9,000 रुपीज, तो 1 लाख माइनस 9,000 मतलब मेरे पास में साल के आखिर में कितने बचे? 91,000। और इन्फ्लेशन के कारण कितने बचते? 93,000। तो 93,000 माइनस 91,000, तो मैंने 2,000 रुपए ही तो एक्स्ट्रा पे करा। आप बेसिकली इसको एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। मैं मेरी कार का एग्जांपल लेता हूं जिसकी रियल वैल्यू 12 लाख रुपीज है और मैंने उस पे लोन लिया 7 इयर्स के लिए और 18,000 रुपीज की हर मंथ ईएमआई जाती है। तो ओवरऑल कितना हुआ? 15,12,000 और वैल्यू कितनी थी? 12 लाख। तो मैंने कितना ऊपर दिया? 3,12,000। कितने साल में? 7 इयर्स में। जबकि अगर मैं इन्फ्लेशन के नंबर एडजस्ट करके देखूं तो मुझे 7 साल बाद कितना पे करना पड़ता? 24,08,000। तो मैं जो ये 24 लाख की जगह 15 लाख रुपीज ही पे करूंगा और ये जो 9 लाख रुपीज के मुझे इन्फ्लेशन की मार नहीं पड़ रही है, वो उसी 8 to 9% के कार लोन के इंटरेस्ट माइनस 6 to 7% के रेट ऑफ इन्फ्लेशन के कारण है, जो मुझे इफेक्टिवली 1 या 2% या 3% के आसपास लग रही है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इन्फ्लेशन कैलकुलेटर यूज करने के लिए गूगल पे टाइप करें इन्फ्लेशन कैलकुलेटर इंडिया। थैंक यू, नमस्ते। आप ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अभी हमें फॉलो कर सकते हैं।